और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, विवादित पादरी बलजिंदर पर बड़ा खुलासा हुआ है। पादरी बलजिंदर पर खुलासा हुआ है, लड़कियों के साथ गलत करते थे और ये कहा गया है कि मुझे विधवा करने की धमकी दी गई। जो महिला है वो जो बता रही है वो चौंकाने वाला है। पादरी के यहाँ लड़कियों को परेशान किया जाता था, ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है और इस बड़े खुलासे के बाद अब एक्शन क्या होता है इसका इंतजार। उस दिन क्या हुआ था आपके साथ? एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। हाँ जी, उस दिन जैसे कि थर्सडे की मीटिंग थी, थर्सडे मीटिंग जैसे ही ख़त्म हुई तो हमें रोका गया था कि हमने बात करनी है। तो जब सारा स्टाफ वहाँ पे बैठा था और वहाँ पे वो कुछ बातें ऐसी थी जो सही नहीं थी और उस जो लड़के के जैसे सबसे पहले जो थप्पड़ मारा गया तो वो लड़के की कुछ ऐसी बातें थी जो वो वहाँ पे रख रहा था और मैं और मेरी बेटी भी वहाँ बैठी थी। तो ऐसी बात में वो गुस्सा हो रहे थे कि ऐसी ऐसी बातें हैं, तुम ऐसे उसको रोक रहे हो, यहाँ से चर्च में आने से रोक रहे हो। तो जब उनको थोड़ी से हाइपर हुए तो उन्होंने कोई वहाँ पे कॉपी वगैरह पड़ी थी, वो भगा के मेरे फेस के ऊपर मारी। वो और मेरी बेटी मेरी गोदी में थे और मुझे लगा मेरी बेटी के लगाए। तो फिर मैं उठ के गई कि आप मुँह से बात करो, आप ऐसे हाथ क्यों उठा रहे हो। तो उसके बाद उससे पहले ही वो उस लड़के के भी थप्पड़ मार दिया था। तो वो चीज़ के लिए अभी तक तो हम शांत बैठे थे। तब जब उन्होंने मेरे मारा तो फिर मैं खड़ी होगी कि अगर आपने बात करनी है तो फेस टू फेस बात करो। तो उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा, मेरा गला घोटा और मेरे मुंह पे मुक्का भी मारा। मुझे चुप भी कराने की कोशिश करी और मुझे बोल रहे तू यहाँ से चली जा, ये कर ले वो कर ले, तू मुझे बदनाम कर रही है, ये चीज़ें सारी कुछ हुई। और उसके बाद जब मेरे से गुस्सा उनका ख़त्म हो गया फिर उस लड़के को मारा, काफ़ी मारा उसको। कब से आप, कैसे आप उनके संपर्क में कैसे आए थे? ऐसी जैसे कि हम वहाँ पे हम थोड़ा परेशान थे तो वहाँ पे गए हम जब, तो वहाँ पे जैसे वहाँ पे प्रार्थना होती थी तो हमें थोड़ा अच्छा लगा। वहाँ पे जैसे लोगों के लिए प्रार्थना होती थी, हमें लगता था कि नहीं ये अच्छा है, वहाँ पे हमारा मन लगने लग गया। तो थोड़ा सा इस चीज़ों के कारण हमने थोड़ा वो चीज़ें के भी हमें अच्छा लग रहा है, शांति मिल रही थी कि हमें नहीं कुछ करना है। हमें अंदर से खुशी होती थी कि नहीं यहाँ पे सच में परमेश्वर है। अच्छा। तो हाँ जी। तो हम वहाँ पे सेवा करने लगे। अच्छा। और उसके बाद सेवा कर रहे थे, काफ़ी सालों से सेवा कर रहे थे। तो अब धीरे धीरे जब सारी चीज़ें सच हो रही थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए थी, जो हमें पता लग रही थी। नहीं, क्या चीज़ें पता लग रही थी आपको? मतलब क्या कुछ होता था वहाँ पे? वहाँ पे ऐसी कुछ भी बहुत कुछ लड़कियों की वाली बातें थी और जब उनको टॉर्चर किया जाता था, अगर कोई आवाज़ उठा जाता तो उसके साथ मारपीट होती थी कि मेरे खिलाफ नहीं तो बोल सकती, मैं तेरे बच्चों को उठवा दूंगा। क्योंकि जब मेरे साथ भी हुआ मेरे को भी धमकी दी। इस संडे भी उन्होंने वेदी पे खड़ के बोला तू विधवा हो जाएगी और मेरे हस्बैंड के लिए लड़कियां प्लान कर रहे मास्टर्स के लिए। हमने आना नहीं था, बट हमें बहुत मुश्किल से हम हिम्मत करिए आवाज करें। यानी आपको वहाँ पर धमकाते हैं और लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं? हाँ जी, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो गलत है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि लोगों के भावनाओं के साथ बहुत कुछ किया जा रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है जो सही नहीं है और इमोशनल हिट किया जाता है। अगर कोई अपने घर से निकला, मैं छोटी सी बच्ची लेके आई हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि इस इंटरव्यू के बाद मेरे साथ क्या होगा। इनके खुद के जो इन्होंने इतनी आईडीज बना रखी है उस पर गलत कमेंट आएंगे जो पब्लिक होंगे। क्योंकि हम भी समाज में रहते, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, ये चीजें जो बहुत पेनफुल है। और ललित हमारे साथ जुड़े। ललित, आपने इन महिला से बात की है जिनका वीडियो हमने संडे को देखा था। राजू कितना परेशान है वो ये बता रही हैं। वहां महिलाओं के साथ क्या सलूक किया जाता है, कैसे महिलाओं को रखा जाता है, आवाज उठाने पर कैसे डोमिनेट किया जाता है, ये सब सामने आ चुका है। बिल्कुल निश्चित तौर से, क्योंकि अगर हम पास्टर बलजिंदर सिंह की बात करें तो ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है। उनके ऊपर ऐसे कई मामले हैं वो लगातार जो चल रहे हैं, चाहे मोहाली कोर्ट की बात करें या फिर कपूरथला की बात करें। लेकिन जो ये ताज़ा मामला है जिसमें जो महिला है वो वहीं पर है, वो सेवा करती थी और एक वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल होता है। आज वो महिला है रिपब्लिक टीवी के पास एक्सक्लूसिव आई और उसने अपनी आप बीती है वो बताई है। सीधे तौर पर उसने कहा है कि वहां पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न है वो किया जाता है, महिलाओं को वहां पर धमकाया जाता है, उनके साथ मारपीट है वो की जाती है और जो भी
पास्टर के खिलाफ आवाज उठाता है उसे धमकाया जाता है। यहां तक कि उसने एक बड़ा आरोप यह भी लगाया कि जब उस वीडियो में उन्हें मारा गया था, उन्हें धमकाया गया, तो उसके बाद सीधे तौर पर यह तक कहा गया कि उसका पति और उसके परिवार को रास्ते से हटा दिया जाएगा। तो जो महिला है वो काफी ज्यादा घबराई हुई है, क्योंकि सीधे तौर पर उनका कहना है कि जो पास्टर है वो बहुत पैसे वाला है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है और सीधे तौर पर महिलाओं को, तमाम तरह से जो लोगों को वहां पर धमकाता रहता है। सीधे तौर पर अगर हम और भी बात करें, चाहे 2018 की जो महिला है जीरकपुर में, उसके साथ जो रेप किया था वो मामला है मोहाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। फरवरी के अंत महीने में कपूरथला की एक 23 साल की महिला है, उन्होंने उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का जो एफआईआर तो कई आरोप लगने के बाद भी इस शख्स को बचाया जा रहा है। इसके पहले भी कई शिकायतें हुई हैं, कई आरोप लगे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पूरा प्रशासन, पूरा अमला, सरकार इसके आगे नतमस्तक क्यों है। धन्यवाद आपको ललित जानकारी के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, विवादित पादरी बलजिंदर पर बड़ा खुलासा हुआ है। पादरी बलजिंदर पर खुलासा हुआ है लड़कियों के साथ गलत करते थे और ये कहा गया है कि मुझे विधवा करने की धमकी दी गई। जो महिला है वो जो बता रही है वो चौंकाने वाला है। पादरी के यहाँ लड़कियों को परेशान किया जाता था, ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है और इस बड़े खुलासे के बाद अब एक्शन क्या होता है इसका इंतजार। उस दिन क्या हुआ था आपके साथ? एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। हाँ जी, उस दिन जैसे कि थर्सडे की मीटिंग थी, थर्सडे मीटिंग जैसे ही ख़त्म हुई तो हमें रोका गया था कि हमने बात करनी है। तो जब सारा स्टाफ वहाँ पे बैठा था और वहाँ पे वो कुछ बातें ऐसी थी जो सही नहीं थी और उस जो लड़के के, जैसे सबसे पहले जो थप्पड़ मारा गया, तो वो लड़के की कुछ ऐसी बातें थी जो वो वहाँ पे रख रहा था और मैं और मेरी बेटी भी वहाँ बैठी थी। तो ऐसी बात में वो गुस्सा हो रहे थे कि ऐसी ऐसी बातें हैं, तुम ऐसे उसको रोक रहे हो, यहाँ से चर्च में आने से रोक रहे हो। तो जब उनको थोड़ी से हाइपर हुए तो उन्होंने कोई वहाँ पे कॉपी वगैरह पड़ी थी, वो भगा के मेरे फेस के ऊपर मारी। वो और मेरी बेटी मेरी गोदी में थे और मुझे लगा मेरी बेटी के लगाए। तो फिर मैं उठ के गई कि आप मुँह से बात करो, आप ऐसे हाथ क्यों उठा रहे हो। तो उसके बाद उससे पहले ही वो उस लड़के के भी थप्पड़ मार दिया था। तो वो चीज़ के लिए अभी तक तो हम शांत बैठे थे। तब जब उन्होंने मेरे मारा तो फिर मैं खड़ी होगी कि अगर आपने बात करनी है तो फेस टू फेस बात करो। तो उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा, मेरा गला घोटा और मेरे मुंह पे मुक्का भी मारा। मुझे चुप भी कराने की कोशिश करी और मुझे बोल रहे तू यहाँ से चली जा, ये कर ले वो कर ले, तू मुझे बदनाम कर रही है, ये चीज़ें सारी कुछ हुई। और उसके बाद जब मेरे से गुस्सा उनका ख़त्म हो गया फिर उस लड़के को मारा, काफ़ी मारा उसको। कब से आप, कैसे आप उनके संपर्क में कैसे आए थे? ऐसी जैसे कि हम वहाँ पे हम थोड़ा परेशान थे तो वहाँ पे गए हम जब, तो वहाँ पे जैसे वहाँ पे प्रार्थना होती थी तो हमें थोड़ा अच्छा लगा। वहाँ पे जैसे लोगों के लिए प्रार्थना होती थी, हमें लगता था कि नहीं ये अच्छा है, वहाँ पे हमारा मन लगने लग गया। तो थोड़ा सा इस चीज़ों के कारण हमने थोड़ा वो चीज़ें के भी हमें अच्छा लग रहा था, शांति मिल रही थी कि हमें नहीं कुछ करना है, हमें अंदर से खुशी होती थी कि नहीं यहाँ पे सच में परमेश्वर है। अच्छा। तो हाँ जी। तो हम वहाँ पे सेवा करने लगे। अच्छा। और उसके बाद सेवा कर रहे थे, काफ़ी सालों से सेवा कर रहे थे। तो अब धीरे धीरे जब सारी चीज़ें सच हो रही थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए थी, जो हमें पता लग रही थी। नहीं, क्या चीज़ें पता लग रही थी आपको? मतलब क्या कुछ होता था वहाँ पे? वहाँ पे ऐसी कुछ भी बहुत कुछ लड़कियों की वाली बातें थी और जब उनको टॉर्चर किया जाता था, अगर कोई आवाज़ उठा जाता तो उसके साथ मारपीट होती थी कि मेरे खिलाफ नहीं तो बोल सकती, मैं तेरे बच्चों को उठवा दूंगा। क्योंकि जब मेरे साथ भी हुआ मेरे को भी धमकी दी। इस संडे भी उन्होंने वेदी पे खड़ के बोला तू विधवा हो जाएगी और मेरे हस्बैंड के लिए लड़कियां प्लान कर रही, मास्टर्स के लिए। हमने आना नहीं था, बट हमें बहुत मुश्किल से हम हिम्मत करिए, आवाज करें। यानी आपको वहाँ पर धमकाते हैं और लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं? हाँ जी, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो गलत है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि लोगों के भावनाओं के साथ बहुत कुछ किया जा रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है जो सही नहीं है और इमोशनल हिट किया जाता है। अगर कोई अपने घर से निकला, मैं छोटी सी बच्ची लेके आई हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि इस इंटरव्यू के बाद मेरे साथ क्या होगा। इनके खुद के जो इन्होंने इतनी आईडीज बना रखी है उस पर गलत कमेंट आएंगे जो पब्लिक होंगे। क्योंकि हम भी समाज में रहते, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, ये चीज़ें जो बहुत पेनफुल है।